नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए के स्टडी क्लासेस में। आज जो इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस से, ठीक है, तो आप जो है 35 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो क्या होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से। आपको पता होगा 17 और 18 फरवरी क्या है आपका पेपर निश्चित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन हमारा कि डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है। बताने का प्रयास आप लोग करिएगा, सही जवाब क्या होगा। तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करिएगा। टॉप जो है 35 प्रश्न लिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न आप लोग कोशिश करिए अधिकतम क्या प्रश्न आप सही करें। देखिए सही जवाब क्या होगा, तो हमारे इसका जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लेना। ठीक है, RX का मतलब क्या होता है, लेना। इसका मतलब होता है कि जो दवाइयाँ लिखी हैं उन्हें क्या है लें और सेवन करें। ठीक है, ये क्या है इसका मतलब होता है। चलिए आगे हमारा दिया सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। बताने का प्रयास करिएगा इसमें से कौन सा है जो रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो देखिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहड़ा जो है ये क्या है रबी फसल का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे हम बात करें 40 नंबर है। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई कहाँ पे, बताने का प्रयास करिए कहाँ पे की गई। देखिए कहाँ पे की गई है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, इलाहाबाद। हालांकि इसका नाम क्या हो गया है तो आपको पता होगा, प्रयागराज क्या है इसका नाम बदलकर कर दिया गया। ठीक है, आगे हम चलें। दिया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको की मुद्रा बतानी है आपको। बताइए मैक्सिको की मुद्रा क्या है। देखिए सर जब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेसो क्या है मॉस्को की मुद्रा है। ध्यान रखिएगा अगर ये पूछता है मैक्सिको की राजधानी क्या है तो मैक्सिको सिटी क्या है इसकी राजधानी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सितंबर 2019 में भारत ने के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन, ठीक है, पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सिटी हो सके। बताने का प्रयास करिएगा किसके साथ जो है ये, मतलब कौन से ऐसे राज्य के साथ किया गया है मालदीव के द्वारा। तो देखिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल के राज्यों के द्वारा क्या है ये किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि क्या है द्वीपीय देश में कैंसर केयर दृष्टि हो सके। और भी ध्यान रखिएगा कि मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित है और करीब 1200 द्वीपों का समूह है। इसकी राजधानी क्या है तो माले है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। बताइए जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, HSN कोड क्या है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जीएसटी के लिए। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 44 नंबर। ठीक है, पटडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए कहा होगा सखा जब क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ये क्या है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और 7वीं 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश राजाओं ने कई मंदिर बनवाए थे। ये जो मंदिर बने हुए हैं क्या इनके द्वारा बनाए गए थे, चालुक्य राजवंशों के द्वारा। और इसको द्वारा जो है 1987 में और पट्टडकाल को विश्व विरासत की सूची में शामिल कर दिया गया, यानी इसको क्या है विश्व विरासत में शामिल किया गया। कब किया अगर पूछता है तो 1987 में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 45 नंबर, भारत सरकार का अधिकृत निकाय, ठीक है, अपेडा कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है। समुद्री खाद्य पदार्थ का विपणन से, कृषि व्यापार क्षेत्र सृजन से, या प्रसंस्कृति खाद्य उत्पादों का निर्यात से, या कृषि अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवित करना। सही जवाब क्या होगा, देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। ठीक है, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात से क्या है ये संबंधित है। चलिए यहाँ पे हम आगे चलें और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिया है इंडोनेशिया की राजधानी, क्या पूछा आपसे, इंडोनेशिया की राजधानी आपको बतानी है।
क्या है इंडोनेशिया की राजधानी? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, जकार्ता क्या है इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगी? जकार्ता हो गई। और यहाँ मुद्रा रुपया है, क्या है? रुपया की मुद्रा है। और यहाँ जो है 11 अगस्त 2020 को माउंट सिनाबुक में ज्वालामुखी उद्गार देखा गया है। अभी तय रखिएगा पॉइंट को। आगे बात करें, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लखनऊ घराना के जब भी घराने की बात करता है तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा ए, संगीत और नृत्य। ठीक है, घराने किससे संबंधित होते हैं? तो संगीत और नृत्य से ही संबंधित होते हैं। इसको पॉइंट पे कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के दिया है, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? जानने का प्रयास करिएगा। केंद्रीय जो है, ठीक है, गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, कोलकाता में क्या है ये स्थित है। ठीक है, इसके अलावा क्या है और जगहों पे, जैसे कि हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें, यह है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? इसमें से कौन सा है जो साइबर अपराध नहीं है? साइबर अपराध क्या होते हैं? तो जो साइबर अपराध मतलब एक प्रकार से इंटरनेट के द्वारा क्या फ्रॉड करना। ठीक है, इसमें दिया है पोर्नोग्राफिक अश्लील मेल भेजना, फिर है सोशल नेटवर्क को विकृत करना, हैकिंग है, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। इसमें पूछा है कि क्या है कि साइबर अपराध नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। ठीक है, अगर कोई कॉपीराइट सामग्री कॉपी कर रहा है फिर भी क्या उसे कॉपीराइट मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या इसे हम साइबर अपराध में नहीं रखते हैं। आगे हम बात करें, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? बताइए। अगर पूछता है कब चिपको आंदोलन शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा 1970 में क्या है चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। और कहाँ पे किया गया है? ध्यान रखिएगा हमारा चमोली में क्या है ये स्टार्ट किया गया है। क्या उनका क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। आगे हम बात करें, दिया है आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्व बताना है। फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या है फुल फॉर्म है इसका? इसके आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो सेवा और निष्ठा क्या है इसका आदर्श वाक्य है। इंग्लिश में बात करेंगे तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। आगे है, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित हैं? किससे हैं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, गंग राजवंश से क्या ये संबंधित हैं। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बना कब था, बनवाया कब गया है? तो 36 से, ठीक है, यानी 1236 से लेके जो है 1264 के बीच में क्या है ये बने हुए हैं। आगे हम बात करें, 54 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बताने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, निमोनिया के कारण क्या है, सॉरी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? निमोनिया होता है। ठीक है, इसके अलावा हम चेचक की बात करते हैं तो ये जो है कैसे होता है? तो विषाणु जनित है। चेचक क्या है? ध्यान रखिएगा विषाणु जनित से होता है, यानी विषाणु से होता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा कैसे होता है? तो ये भी क्या है? विषाणु जनित है। इसके अलावा हम आगे बात करें, ठीक है, जुकाम क्या है? तो ये भी क्या प्रकार से एक संक्रामक रोग है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? यहाँ पे गलत पूछा है। तो क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये क्या है? संबंधित है किससे? तो ये जो है रिजर्व महाराष्ट्र में क्या है स्थित है। और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे सबसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में गलत है। अगर बात करते हैं इन तीनों के, सभी कहाँ पे? राजस्थान में है। और ये कहाँ पे? ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, इसलिए क्या है ये गलत हो जाएगा। और भारत में बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, अगर पूछता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में क्या है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, नोट कर सकते हैं आप लोग। वहीं अगर सह्याद्री टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, ये जो है कब अधिसूची में आया? तो 2012 में आया था ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, डोलू कुनी था भारत भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनी था भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है?
ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ये क्या है, कर्नाटक एक क्या है, मुख्य लोक नृत्य है। आगे हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। एक क्या है, मुख्य शहर है। ध्यान रखिएगा। बोता इसकी खोज किसने की है? मोहनजोदड़ो की राखाल दास बनर्जी ने की थी 1921 में। ठीक है, 1921 में किसने की थी? तो राखाल दास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राखाल दास बनर्जी द्वारा क्या है, ये खोज किया गया। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन, ठीक है, द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है कि कल्पना चावला की जीवनी कौन सी है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, एज ऑफ टाइम्स। ये क्या है, कल्पना चावला की क्या है, ये जीवनी है। आगे हम चलें 59 नंबर दिया है संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सभी जो प्रश्न है दोस्तों ये क्या है, पुराने पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रश्न आ गए हैं, सभी प्रश्न क्या है, पुराने पेपर से लिए गए हैं, जो कि पेपर में पूछे गए हैं, यानी पेपर में आ चुके हैं। तो सही जवाब क्या होगा, देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, गोरखपुर का पुलिस प्रशासन। ठीक है, आगे बात करें हम। दिया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को की रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? यानी 14 वर्ष अगर कोई कम बच्चा है तो काम नहीं कर सकता, ये कौन सा जो है मौलिक अधिकार कहता है? और मौलिक अधिकार अगर लिए कहाँ गए, पूछता है कि कहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए। ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या है, ये लिया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें रखा गया कि अगर कोई 14 साल से कम काम करता है तो इस शोषण के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध होगा। आगे हम बात करें 61 नंबर दिया भारतीय कृषि अनुदान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है, इसकी बताने का प्रयास करिएगा। ये क्या है, दिल्ली में हमारा स्थित है। ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे पूछा है रोहिटन मिस्त्री द्वारा क्या है लिखी गई है, कौन सी है, बताने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, एल फाइल बैलेंस द्वारा क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, एक पुस्तक है जो क्या है रोहिटन मिस्त्री द्वारा क्या है लिखी गई है। ध्यान रखिएगा। आगे चलें। दिया 63 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल किसे कछावर लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्वी भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? देखिए इससे जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम राइफल्स यानी एआर जिसको हम कहते हैं। आगे बात करें 64 नंबर दिया है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, 1993 में क्या है ये लागू हुआ था। डेट अगर पूछता है तो 28 सितंबर क्या है, 28 सितंबर 1943 को लागू किया गया था। और ये अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर के राज्य सूची को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। हालांकि अब जो है ध्यान रखिएगा वहाँ भी क्या है लागू कर दिया गया है। इसमें जो है 8 अध्याय और क्या है 43 क्या धाराएं हैं, एवं इसमें 8 सदस्य के साथ साथ एक क्या होता है अध्यक्ष भी होता है। आगे हम बात करें। दिया है जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने कोर ग्रुप हैं? जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप्स हैं? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, 9 क्या है ग्रुप्स हैं। आगे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर, पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप बताना है। टीएमवी का पूर्ण रूप जिसको हम पादप वायरस कहते हैं, देखिए सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, ये कहाँ पे मिलता है, देखिए तंबाकू में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए? आपको पता होगा ये घटना हुई थी। ठीक है, जहाँ पे चीन और इंडियन जो है एयर सॉरी
जो असल सेना हमारी हुआ करती थी उनके भी क्या है थोड़ा हाथापाई हो गई थी, और हाथापाई में क्या है हमारे देश के जो है 20 से अधिक सैनिक क्या है मारे गए थे। तो ये कहाँ पे हुई थी बताने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये गलवान घाटी में क्या है ये हुई थी एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलें आगे, दिया 69 नंबर, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? कितने हैं? ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, कुछ कितने हैं तो 18 सदस्य क्या हैं उसमें शामिल हैं। आगे हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? बताने का प्रयास करिएगा कितने सदस्य हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, 10 क्या हैं सदस्य हैं। और अगर हम बात करें जिसमें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता ने 2006 के अनुसार वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 प्रशासनिक सदस्य एवं 7 क्या है न्यायिक सदस्य क्या है इस प्रकार से शामिल किए गए थे। दोस्तों वीडियो जो है अगर इन्फॉर्मेटिव हो, आपको अच्छी लग रही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ठीक है। तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? म्यांमार में भारत का दूतावास कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा ये जो है यांगून में है। कहाँ पे है? यांगून में क्या है भारत का दूतावास है। कहाँ पे? तो म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो न्यायपीता है। और ये इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? तो उसको जो है मुद्रा म्यांमार है, मुद्रा भी क्या है तो म्यांमार है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें, दिया है निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में? ये जो है 8 जून को मनाते हैं हम लोग, 8 जून। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट होगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इसमें पहली बार जो है वर्ष 2002 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2000 ईस्वी में क्या है विश्व ट्यूमर डे क्या है मनाया गया था। इसको भी क्या करिएगा आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम जान रखें, आपको पता है कि 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। उसके बाद 21 जून को क्या है तो विश्व बाल दिवस श्रम के रूप में मनाते हैं, ठीक है। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 12 जून को। और 21 जून को पता होगा आपको कि क्या मनाते हैं विश्व योगा दिवस के रूप में क्या करते हैं हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्व बताना है निम्नलिखित में से कौन सा है? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म देखिए, अगर इस स्थापना पूछता है कब हुई थी तो 1939 में हुई थी। कब हुई थी? 1939 में जो है सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई को, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का पूर्ण रूप होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। यह 75 नंबर क्वेश्चन, लिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेंज एक्सरसाइज किया? किसने किया? ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, भारत ने क्या है किया था। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।